स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। SVSU जो श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, जो कि गवर्नमेंट की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी है, जो फर्स्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेटअप किया है, और ये है हरियाणा स्टेट में। यहाँ से ITI पास आउट, 8वीं 10वीं ग्रेजुएट, डिप्लोमा सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कुछ पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई है, जो कि पूरी तरह से परमानेंट जॉब है और इसके फॉर्म जो है ऑफलाइन मोड में भरे जाएंगे। पोस्ट कम है लेकिन नौकरी अच्छी है, तो अगर आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होते हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का ये सेटअप है, बट यहाँ पे वैकेंसी जो है जो आई है, इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप योग्यता, एज, सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखेंगे पूरे वीडियो में कंप्लीट नोटिफिकेशन। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एंड साथ में आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी। और ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन, PDF सब के लिए आप जुड़ सकते हैं यूट्यूब के साथ साथ टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है आप सबके लिए। आइए देखते हैं कंप्लीट पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन। तो ये है वैकेंसी का डिटेल। एडवर्टीजमेंट नंबर SVSU 2023। यहाँ पे ये ग्रुप C एंड ग्रुप D की वैकेंसी है। 27 दिसंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एंड अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहली जो यहाँ पे पोस्ट है वो है पर्सनल सेक्रेटरी की, एक पोस्ट है सिर्फ। सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर 2 पोस्ट है। सैनिटरी ऑफिसर 1 पोस्ट है। क्लर्क की यहाँ पे 5 पोस्ट है। मेडिकल अटेंडेंट 1, रजिस्ट्रोरर 1 है। स्टेनोटाइपिस्ट की 2 है। लाइब्रेरी अटेंडेंट 1 है। ट्रेसर की 1 है। प्लम्बर की 1 है। हॉस्टल अटेंडेंट 2 पोस्ट है। कारपेंटर की सिर्फ 1 पोस्ट है। क्लास यहाँ पे 4th प्यून, माली एंड कुक जो कि 8वीं पास होगा। यहाँ पे एक वैकेंसी प्यून में है, एक नहीं है, टोटल ज़्यादा है यहाँ पे। एक अनरिजर्व में है, ठीक है, एक SC कैटेगरी में है, एक BCA, एक EWS, इस तरह से है वैकेंसीज। माली की एक एक करके है। एंड इसके अलावा आप देखेंगे टेक्निकल पोस्ट है MTS की, जिसमें ITI के कई सारे ट्रेड ऐसे हैं जो कोपा हो गया, ICTSM हो गया, वो सब यहाँ पे एलिजिबल होंगे। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 11 पोस्ट है यहाँ पे टोटल, ठीक है। तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड फॉर्म अप्लाई कैसे होगा? फॉर्म ऑफलाइन मोड में अप्लाई होगा। फॉर्म जो वहाँ पहुँचाने की लास्ट डेट है वो है 18 जनवरी 2024। 5 बजे तक आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, फ़ीस के साथ, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म इसी PDF में दिया हुआ है, हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका एड्रेस है। द असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट, 2nd फ्लोर, इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, एडमिन ब्लॉक, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, विलेज डढोला, ठीक है, डुढोला है, पलवल है यहाँ पे, हरियाणा 121102 रजिस्ट्रार। यहाँ आपको भेजना है फॉर्म। आप रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, आप यहाँ जो इंस्ट्रक्शन है वो देख लीजिए पहले एप्लीकेशन के लिए। सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का अगर नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। हिंदी संस्कृत मैट्रिक लेवल तक आपके पास होना चाहिए सभी में। ये हिंदी और संस्कृत का नॉलेज जो है मैंडेटरी रखा गया अप टू मैट्रिक लेवल, यानी 10वीं में आपने हिंदी या संस्कृत आपका सब्जेक्ट एक रहना चाहिए, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जिसे आप लोग कंप्लीट जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट 18 से 42 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ हरियाणा से आप हैं तो आपको यहाँ पे एज में छूट मिल जाएगी, जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है आप सबका सिलेक्शन का। जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे, कैंडिडेट जो है इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे रिटन टेस्ट के बाद 1:15 पे फॉर द फर्स्ट पोस्ट। एंड जो बाकी पोस्ट है उसमें 2:25 या 3:30 रहेगा, ठीक है। एंड 5 कैंडिडेट विल बी एडेड फॉर फर्दर एडिशनल पोस्ट के लिए, ठीक है। 5 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स भी बुलाए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले फ़ीस देख लीजिए। फ़ीस यहाँ पे जो रखी गई थोड़ा हायर साइड रहती है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस। ग्रुप C पोस्ट के लिए मेल फीमेल की फ़ीस है 1000 जनरल कैटेगरी में। फीमेल जो हरियाणा स्टेट के होंगे उनका 500 रुपये। बाकी SC ST OBC जो हरियाणा स्टेट के होंगे मेल फीमेल उनका 250 रुपये। इन केस ऑफ ग्रुप D पोस्ट है तो 600 रुपये है मेल फीमेल का ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट होंगे जनरल कैटेगरी में। अगर फीमेल है आप हरियाणा से तो 300। एंड मेल एंड फीमेल अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 150 रुपये। PWD कैंडिडेट चाहे जहाँ से हों उनकी कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी। इसके अलावा पोस्ट वाइज आप यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी पहले देख लीजिएगा, किस पे आप एलिजिबल होते हैं किस पे नहीं। तो ये है एलिजिबिलिटी। जैसे पर्सनल सेक्रेटरी में बैचलर डिग्री मांगी गई, साथ में यहाँ पे टाइपिंग नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। यहाँ पे अगर आप देखें तो 42 ईयर्स एज लिमिट है। इसमें भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, टाइपिंग स्पीड हो, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो,
तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से सैनिटरी ऑफिसर है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी बीएससी मांगा गया है। ठीक, 1 ईयर का एनटीसी आपने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में किया हो, यानी 1 ईयर का आपके पास अगर आईटीआई हो, तो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर जो हैं उनके पास अगर आईटीआई है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्लर्क की पोस्ट, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है, देख लीजिएगा पूरा डिटेल में। और जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ वैकेंसी है उस पर अगर हम लोग चलें, यहाँ देखिए मैट्रिक पास मांगा गया, लेकिन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया आप सबसे। अगली पोस्ट जो यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। लाइब्रेरी अटेंडेंट आपने 12th पास किया हो, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो लाइब्रेरी साइंस का, हिंदी या संस्कृत का नॉलेज हो 10th लेवल तक, तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ भी 42 ईयर्स एज है। ट्रेसर में आपने मैट्रिक पास किया और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो ट्रेसिंग वर्क में, तो आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा प्लम्बर में देखें तो यहाँ पे आपने सिर्फ आईटीआई की हो प्लम्बर ट्रेड में एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो प्लम्बिंग में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी या संस्कृत आपने मैट्रिक लेवल तक पढ़ी हो। 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड होगा, फिर आप परमानेंट तो रहेंगे ही यहाँ पे। हॉस्टल अटेंडेंट में 10+2 आपने किया हो एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कारपेंटर की पोस्ट आती है, इसमें भी 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, प्लस कारपेंटर में आपने आईटीआई किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। प्यून या माली या कुक के केस में आपने मैट्रिक पास की हो हिंदी संस्कृत में, ठीक है। माली के केस में मिडिल पास यानी 8वीं पास हो, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। कुक के केस में 10वीं पास प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। टेक्निकल पोस्ट पे आते हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट या एमटीएस की पोस्ट है। इसमें आपने या तो 12th पास किया हो साइंस साइड से, या आपने 12th पास किया हो, आपके पास आईटी, आईटीएस, रिटेल, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, इन सब में आपके पास हेल्थ केयर में जो है क्या हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो, या आपने 10वीं किया हो आईटीआई, कोपा, मैकेनिक, ठीक है, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ऑटो मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस जिसे CHNM कहते हैं, ICTSM, हॉर्टिकल्चर, सॉइल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेक्नीशियन, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, इतने में अगर आपने यहाँ पे ITI किया है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, किसी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है यहाँ पे। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट एंड MTS की पोस्ट ग्रुप डी की पोस्ट है, फीस भी कम है, तो ये सभी के लिए है। जो भी कैंडिडेट इन सब ट्रेड से ITI हों, बिना एक्सपीरियंस के फ्रेशर हों, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 95 नंबर का, 5 नंबर आपका जो एक्सपीरियंस एंड सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे आपको दिया जाएगा, एंड स्किल टेस्ट होगा आपका जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देख लेनी, पढ़ाई आपको सबसे पहले एग्ज़ाम की करनी, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें आपकी आएंगी यहाँ पे। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसकी है, मान लीजिए आप विधवा हैं, ठीक है, या ऐसे कोई सेकेंड चाइल्ड जिनके पापा जो हैं वो उनका 42 एज होने से पहले फादर अगर एक्सपायर हो गए हों, फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड हों, ठीक है, तो वो कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं, जिस केस में आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलेंगे। तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे ये है एक कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वहाँ का एक लेटर है, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका ये फॉर्मेट दिया गया है। एंड इसके नीचे आप आएंगे तो बैकवर्ड क्लास का फॉर्मेट दिया गया है, इसके भी नीचे NOC जो एक होता है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो दिया गया है। कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन का आपको बनवाना होगा जहाँ से आप एक्सपीरियंस बनवाएंगे। यहाँ पे नो गवर्नमेंट जॉब इन फैमिली है, उसका अगर आप फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, उसका एक डिक्लेरेशन देना है। एंड इसके नीचे आपको मिल जाएगा फिर फॉर्म, ठीक है। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो मिलेगा उसे आपको प्रिंट करा लेना, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इस पर फ़ोटो पेस्ट करके कंप्लीट इसको फिल करके, इसके साथ सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको अटैच करके, उनको सेल्फ अटेस्ट करके एक लिफाफे में रख के, एंड साथ में जो बैंक में आप DD बनवाएंगे उस फीस अमाउंट का DD नंबर, अमाउंट पेबल एट जो भी आपने बनवाया था पेबल एट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करके, अपनी पढ़ाई का पूरा यहाँ पे ब्यौरा दे के, ठीक है, एक्सपीरियंस का डिटेल दे के, इसके साथ सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हमने आपको कहा वो लगा के, ठीक है। फिर आपको देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, सभी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगेंगी आपकी, एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कास्ट सर्टिफिकेट की भी लगेगी, अंडरटेकिंग की लगेगी, ठीक है, कॉपी लगेगी उसकी, सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सिर्फ उनकी लगेगी जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं। बाकी जो कॉपी है सर्टिफिकेट की वेटेज मार्क्स पाने के लिए या DD जो है वो, ये सारी चीज़ें आपको इस सीक्वेंस में फॉर्म के साथ लगानी है, और 18 जनवरी से पहले पहले आपको फॉर्म उस एड्रेस पे पहुंचा देना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये एड्रेस है, यहाँ आपको एक एनवेलप में रख के, एनवेलप के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ
अब यहाँ जो पोस्ट हो, एमटीएस की पोस्ट हो, लेबोरेटरी अटेंडेंट हो, माली हो, प्यून हो, प्लम्बर, कारपेंटर जो हो वो आप लिख देंगे और इस एड्रेस पे भेज देंगे। इस साइड आप अपना एड्रेस लिख देंगे, साथ में अपना मोबाइल नंबर वगैरह भी एंटर कर देंगे। पोस्ट कम है बट जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हों एंड भरना चाह रहे हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।